Hello everyone. I hope you are doing well. In last lecture, we see about about variables, keywords, and what are the backslash character constants. Okay, so our next topic is operators. ठीक है. So ऑपरेटर समझने से पहले हम चीज एक आपको समझा देता हूँ. ठीक है. आपने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व किया होगा, जैसे कि कोई भी ए प्लस बी, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. ठीक है. अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है ऑपरेटर और एक होता है ऑपरेंड. ऑपरेटर एंड सेकंड वन इज ऑपरेंड. अब इन दो में से हम किसे ऑपरेटर कहे और किसे ऑपरेंड. अब ये जो ए और बी है, ये ए और बी है, हम इसे कहेंगे ऑपरेंड. और जो ये प्लस साइन है, ये जो प्लस साइन है, इसे कहेंगे हम ऑपरेटर. अब हमारे सी प्लस प्लस में इस ऑपरेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी हम लॉजिक बनाते हैं या फिर जो भी हमें प्रोग्राम करना होता है, इस ऑपरेटर पे ही होता है. यानी मतलब जो भी हमें लॉजिक डिफाइन करने होते हैं वहाँ पे, जैसे कि देखिए कोई कोड बनाना है, मतलब सी प्लस प्लस का हो या फिर कोई भी लैंग्वेजेस में हो, कोई कोड बनाना मतलब क्या है कि उसे मैथमेटिकली सॉल्व करना. राइट. उसे मैथमेटिकली रिजॉल्व करना. उसके लिए हमें यूज करते हैं हम लॉजिक. राइट. जैसे कि अगर मुझे मान लो कि अगर मुझे प्रिंट करवाना है, कि मुझे डिस्प्ले करवाना है सिस्टम पे कि जो भी दो नंबर्स का एडिशन, टू नंबर्स एडिशन, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली दो नंबर लूंगा. राइट. जैसे कि एक मिनट, जैसे कि 5 + 6. सो मैं ऐसा कुछ नंबर लूंगा. राइट. और उनका कैलकुलेशन मैं करूंगा. राइट. सो ये 5 और 6 का जो कैलकुलेशन है, ये हम किसके हेल्प से कर रहे हैं, ऑपरेटर के हेल्प से. राइट. सो सी प्लस प्लस में इस ऑपरेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अभी ये प्लस साइन एक ऑपरेटर है. ऑपरेटर की कैटेगरी में बहुत सारे साइंस आते हैं, जिसके अलग अलग उसके फंक्शनलिटीज है, अलग अलग उसका पर्पज है. राइट. सो जैसे कि हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग, जैसे कि माइनस, डिवाइड वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स है जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है. सो हर इसका एक डिफरेंट गोल है कि अगर ये प्लस साइन है तो इनका इसका गोल है कि जो भी दो नंबर्स, जो भी उसके दो ऑपरेंड्स होंगे, उनको कंबाइन करना, उसका सम करना. राइट. सो ऑपरेटर का हमारे सी प्लस प्लस में बहुत क्रुशियल रोल है. राइट. सो नेक्स्ट थिंग इज ऑपरेटर. राइट. थोड़ा पढ़ लेते हैं. एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट tells the computer to perform certain mathematical and logical manipulations. अब यहाँ पे हम कौन कौन से करते हैं, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑल्सो. राइट. मैनिपुलेशंस मतलब जो भी उसका कैलकुलेशन है वो करना. राइट. Operators are used in program to manipulate data and variables. C++ has a rich set of operators. They are classified into following categories. अब हमारे C++ में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं. राइट. बट उनकी एक प्रॉपर एक कैटेगरी है. राइट.
हर हर जैसे कि अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक के रिलेटेड अलग होंगे, रिलेशन के रिलेशनल ऑपरेटर अलग होंगे, देन लॉजिकल अलग हो गए, असाइनमेंट अलग हो गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स अलग हो गए, बाकी सब बिटवाइज हो गया, स्पेशल ऑपरेटर्स हो गया, ये सब अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, राइट। क्योंकि ऑपरेटर बहुत सारे हैं इसमें, बट उसकी कैटेगरीज को उसको कौन सी कैटेगरी में आता है ये हमें पता होना चाहिए, राइट। सो हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स है? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये कैटेगरीज है, ध्यान रखिए। देन लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। ओके, सो हम फर्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं उसी में, ऑपरेटर में ही, अरिथमेटिक ऑपरेटर। The operator used to perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, and division are called arithmetic operator. C++ provide all the basic operators they listed in the table. Okay, देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से सिंबल्स आएंगे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल डिवीजन। मॉड्यूल डिवीजन का पता तो होगा आपको। सो मॉड्यूलर डिवीजन के बारे में पता ही होगा, जैसे कि पता ही देता हूँ आपको, ठीक है। मॉड्यूलर डिवीजन, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए कि 10 है, राइट। 10 डिवाइड बाय 10 मॉड 3, अगर इस तरह से उसे उसका मॉड्यूलर डिवीजन करना है तो क्या होता है एक्चुअली, 10 को डिवाइड किया जाता है 3 से, राइट। 10 को डिवाइड किया जाता है 3 से, 10 डिवाइडेड बाय 3। सो अगर मैं 3 से 10 को डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा 3 3 जा 9 मतलब 3, एंड रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, राइट। सो 10 mod 3 का जो भी होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो होगा 1, क्योंकि हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं रिमाइंडर को, राइट। सो ये ध्यान में रखिए, ठीक है। सो ये आता है किसमें? अरिथमेटिक डिवीजन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, राइट। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है एक, राइट। अब यहाँ पे कुछ देखे हैं। नोट दैट C++ does not have operator for exponentials. The variable and constants on which operator and operators are operated are known as the operands. मैंने ऑपरेंड्स के बारे में आपको बताया था जब भी। द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स, दैट इज दे रिक्वायर 1 और 2 ऑपरेंड्स। अब यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर में कभी भी सिंगल ऑपरेंड ही यूज होता है। जैसे कि एक यूनरी ऑपरेटर है, निगेशन ऑफ जो भी है ए के डी। ओके, सो ये ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? इसके रिवर्स को, मतलब अगर मैं निगेशन ऑफ 7 इज इक्वल टू -7, निगेशन मतलब क्या होता है कि जो भी उसका वेरिएबल है, राइट, जो भी नंबर है उसको वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर मैं बोलूँगा निगेशन ऑफ -7, तो इसका रिजल्ट होगा 7, ठीक है। सो ये क्या करता है, माइनस जो भी साइन है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है निगेशन, राइट। सो ये एक ही ऑपरेटर के साथ काम कर रहा है, राइट, एक ही ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है। सो हम इसे कहेंगे यूनरी ऑपरेटर, राइट। और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर होता है ये 2 ऑपरेंड के साथ काम करने वाला, और जो यूनरी ऑपरेटर होता है वो एक ही ऑपरेंड के साथ काम करता है, राइट। ऑपरेंड मतलब जैसे कि ए, राइट। ये क्या है?
ये जो है, ये जो हम एक्सप्रेशन है, ये कौन सा है? बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेटर का है, राइट। और ये जो है ये यूनरी ऑपरेटर का है, ठीक है। सो बाकी हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे में, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक के भी तीन टाइप है, राइट। अरिथमेटिक के भी तीन टाइप है ये सी प्लस प्लस में। कौन कौन से? इंटीजर अरिथमेटिक, रियल अरिथमेटिक एंड मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक। इंटीजर और रियल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, राइट। इंटीजर हमेशा नॉन डेसिमल नंबर होता है। जैसे कि अगर मान लो जैसे कि अगर मैं बोलूंगा 14, सो दैट इज द इंटीजर नंबर, दैट इज द इंटीजर, राइट। अगर मैं कहूंगा -14, so that is also the integer, that is also the integer। बट अगर मैं कहूंगा कि 14.12, ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए इंटीजर, इट्स अ रियल नंबर। हम उसे फ्लोट भी कहते हैं, राइट। फ्लोट और रियल नंबर, फ्लोट और रियल नंबर, राइट। सो मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक, इसके बारे में देखेंगे हम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंटीजर अरिथमेटिक। व्हेन बोथ द ऑपरेटर्स आर इंटीजर, when both the operands are integer, the operation is called integer arithmetic. The integer arithmetic always yield an integer value, right? अगर इसे क्लियर करते हैं पहले, नहीं रहने दो, नहीं तो इसको यहाँ पे इस तरह कर दूंगा। जैसे इंटीजर ऑपरेटर हम किसे कहेंगे? इंटीजर ऑपरेटर, सॉरी, इंटीजर अरिथमेटिक हम किसे कहेंगे? अगर दो ऑपरेंड्स है, मान लो ए, दो ऑपरेंड्स है ए एंड बी, ए और बी, दो ऑपरेंड्स है। अगर इन दो ऑपरेंड्स के साथ अगर मैं ऑपरेटर यूज करता हूं तो मैं उसे कहूंगा इंटीजर अरिथमेटिक। बट कंडीशन इज दैट कि ये दोनों पॉजिटिव या निगेटिव होने चाहिए, ये कोई डेसिमल नंबर में होना नहीं चाहिए। अभी इंटीजर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि दो इंटीजर के साथ अगर मैं 14, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल, अगर मैं 14 प्लस, अभी देखिए यहाँ पे 14 और प्लस 15 करता हूँ तो ये क्या है? इंटीजर अरिथमेटिक। ये क्या है? एक्चुअली ये दो नंबर्स इंटीजर है, राइट। इन दो नंबर्स को मैं एक ऑपरेंड के साथ उन्हें सम कर रहा हूँ, सो दैट इज द इंटीजर वैल्यू। जो भी इसका रिजल्टेड आएगा वो इंटीजर ही आएगा। जैसे कि सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, 6/3, सो दैट इज द 3, क्योंकि उसका जो भी उसका क्वेश्चन आएगा वो 3 आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर इंटीजर है और इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं आएगा, राइट। जैसे कि और एक देखते हैं, 17 - 12 इज इक्वल टू 5, दैट इज ऑल्सो इंटीजर एंड देयर कैलकुलेशन इज ऑल्सो इन इंटीजर नंबर, ओके। सो जब भी हम दो इंटीजर्स के साथ ऑपरेंड ऑपरेटर को लेके कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसे कहते हैं इंटीजर अरिथमेटिक। सो अभी
देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखे हैं, व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स आर इंटीजर द ऑपरेशन इज कॉल्ड इंटीजर अरिथमेटिक। द इंटीजर अरिथमेटिक ऑलवेज यील्ड एन इंटीजर वैल्यू। जो भी उनका रिजल्ट आएगा वो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही होगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल देखे यहाँ पे 55 माइनस 5 50, राइट? So that is also integer number. 55 plus 5, that is 60, that is also integer number. 14 into 4 56, integer number. 14 डिवाइड बाय 4, सो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा 3.5। बट यहां पे क्या होगा कि जैसे कि ये देखिए 14 डिवाइड बाय 4, सो इसका रिजल्ट आएगा 3.5। बट ये इंटीजर अरिथमेटिक होने से इसमें से सिर्फ वो 3 को लेगा, 5 को नहीं लेगा, क्योंकि ये डेसिमल नंबर होगा, राइट? अगर मैं 0.5 को लेता हूं तो ये डेसिमल नंबर होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ कंसीडर किया जाएगा 3 को। ओके, सो दैट्स बिकॉज ऑफ द इंटीजर अरिथमेटिक। ओके, 14 मॉडुलो 4, दैट इज 2। ओके, -14, अब माइनस भी हम इंटीजर में कंसीडर करते हैं -14, बट कंडीशन सिर्फ एक ही है कि वो डेसिमल नंबर ना हो, राइट? या फिर फ्रैक्शनल नंबर ना हो। सो -2, ओके, 14 डिवाइड बाय 3 2, राइट? 6 डिवाइड बाय 7 0। ओके, सो दैट इज द इंटीजर अरिथमेटिक। ओके, सो अभी हम रियल अरिथमेटिक के बारे में देखते हैं। And real arithmetic operation involve only the real operands is called a real arithmetic. And real operands may be assumed value either in the fraction or exponential form. ठीक है, यहाँ पे उसके एग्जांपल देखे हैं। अब मैंने डेसिमल के बारे में बताया था, हम उसे रियल या फ्लोट कह सकते हैं, राइट? 1.5 माइनस 0.7, सो रिजल्ट इज 0.8। 1.5 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 2.2। ये सब इंटीजर में कैलकुलेट किए गए हैं, राइट? यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हम मॉडुलो को यूज नहीं करते हैं, राइट? यहाँ पे देखिए दैट द ऑपरेटर मॉडुलो कैन नॉट बी यूज्ड विथ रियल ऑपरेंड्स। ओके, हम रियल ऑपरेंड्स के साथ जो भी डेसिमल नंबर है उनके साथ मॉडुलो यूज नहीं करते हैं, राइट? सो हमारा नेक्स्ट है मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक। C++ permit mixed integer operands with real operands. When one operand is real and another is a integer, the expression is called the mixed mode arithmetic expression. If either of the operand is of the real type, then only the real operation is performed and result always a real number. देखिए मिक्स्ड ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, इंटीजर और रियल अरिथमेटिक या रियल नंबर, इंटीजर नंबर और रियल नंबर दोनों को एक साथ कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखे हैं, 15 क्या है, इंटीजर नंबर है, और 10.0 दैट इज रियल नंबर। ओके, सो बट इनका जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो क्या आएगा, हमेशा रियल नंबर ही होगा, राइट? So result is 1.5. Okay, so हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है? हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, पहले पढ़ लेंगे उसको, वो क्या है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसको मैं समझाऊंगा, राइट? In real life, to process the further, we need to make decisions. Decisions play important role in success. To take a decision, we often need to compare between the two quantities, and depending on their relation, we can make decision. For example, we may need to compare price of the two items or age of the two persons. Such comparison can be done with relational operator. Okay. अब इसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ ही समझेंगे। ओके, सो एक दो नंबर्स है मेरे पास, एक 4 है और एक 5 है, राइट? अब मुझे इनमें कंपैरिजन करना है, 4 और 5 में कंपैरिजन करना है, राइट?
या फिर उनमें डिफरेंशिएशन करना है, तो किस तरह से करूँगा? सो उसके लिए मुझे कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा, राइट? जैसे कि 4 इज़ लेस देन 5, राइट? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 4, राइट? या फिर ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैं 5 को 5 से ही कंपेयर करना चाहूँगा, तो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, राइट? या फिर इस तरह से भी कंपेयर सकता हूँ, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, राइट? या फिर इस तरह से भी कंपेयर कर सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू 5। बट सी प्लस प्लस में इज इक्वल टू इस तरह से नहीं होता है, इसमें और एक हमें इज इक्वल टू ऐड करना होता है। सो ये होता है हमारे कंपैरिजन। इस जनरल मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि अगर दो एंटिटीज को इक्वल अगर दिखाना है तो 5 इज इक्वल टू 5, इस तरह से हम नॉर्मली दिखाते हैं। बट यहाँ पे इसका मतलब अलग होता है, राइट? यहाँ पे हमें इक्वल टू 5 दिखाना पड़ता है, 2 बार इक्वल टू लगाना पड़ता है, राइट? और अगर मैं ऐसा करूँ, ऐसा कहूँ 4 इज नॉट इक्वल टू 5, राइट? सो देखिए, अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो नंबर्स के बीच या दो एंटिटीज के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक डिसीजन लेना है। कौन सा डिसीजन? कि इनमें से जो भी है, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट? दैट इज आवर डिसीजन। ओके, सो यहाँ पे और दो चीजें होती है कि हम पढ़ लेंगे, उसमें पहले मैं आपको ये टेबल समझा देता हूँ। सो यही देखिए ये हमारे ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेशंस के, राइट? सो इज लेस देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज इक्वल टू, देखिए दो बार इक्वल टू देखे, और इज नॉट इक्वल टू, राइट? इज नॉट इक्वल टू। ओके, द रिलेशनल ऑपरेटर्स along with operations operands is called the relation expression. The relational expression always return a true or false value. A true value is a non-zero value and the false value is the zero value. Okay. अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, जब भी इस तरह का कैलकुलेशन सी प्लस प्लस में होता है, राइट? सो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलता है, इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा आइदर ट्रू और फॉल्स। दो ही रिजल्ट होंगे, ये सभी ऑपरेटर के साथ जो भी रिजल्ट होगा ये ट्रू या फॉल्स होगा, राइट? अगर मैं बोलता हूँ कि 4 is greater than, sorry, 4 is greater than 5, sorry, 5 is greater than 4, सो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट होगा ट्रू। और अगर मैं ये कहता हूं कि 4 इज ग्रेटर देन 5, सो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। सो जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स को ही कंसीडर किया जाता है, जो भी उसका रिजल्ट होगा आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट? सो इसमें हमें कंपैरिजन करना होता है दो चीजों के बीच में, राइट? सो यही देखिए, द रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स एंड रिलेशन एक्सप्रेशन, द रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑलवेज रिटर्न ए ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू. A true value is a non-zero and false value is a zero value. Okay. So यहाँ पे एग्जाम्पल देखे हैं, देखिए ये एक एग्जाम्पल है, द रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न्स ए ट्रू वैल्यू, राइट? यहाँ पे x प्लस 5 का एक एक्सप्रेशन है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अगर इसको मैं आपको समझाऊँ तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है x प्लस 5, सॉरी,
x plus 5 is greater than 20, राइट। तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स हम कब ये करेंगे, जब मुझे x की वैल्यू पता हो। अगर मेरी x की वैल्यू इज इक्वल टू 15 है या फिर 16 है, सॉरी 16 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 16 इसमें कैलकुलेशन किस तरह से होगा, 16 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 20। सो इसका अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इसका एक्सप्रेशन कैसा आएगा, 21 इज ग्रेटर देन 20, राइट। सो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, राइट। अगर मैं ये कहूं कि x की वैल्यू 12 है, राइट, x की वैल्यू 12 है, तो ये एक्सप्रेशन किस तरह से होगा, ये एक्सप्रेशन किस तरह से वो काम करेगा, 16 12 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 20। सो इसका अगर मैं फर्दर उसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करूँ तो मुझे मिलेगा 17 इज ग्रेटर देन 20। सो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। सो इसमें रिजल्ट क्या होता है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही होता है, इसमें और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो कंपेयर करता है दो चीजों को और उसका रिजल्ट हमें रिटर्न करता है, राइट। So student, today we stop here. In next lecture we see about logical operators, and another more operators we see, assignment operator and increment decrement operator. Okay, so today we stop here. Stay safe and goodbye.